दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। सबसे पहले आज की फिल्में आपको हम बता देते हैं। आज की संभावित फिल्में हैं बूट पॉलिश, मासूम, दीदी, जागृति, सुजाता, लम्हे, मासूम, नई वाली, दो कलियां, तारे जमीन पर, सीमा, जमीन के तारे, गीत गाता चल, कच्चे धागे। वैसे जब दो मासूम की बात की है तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम इस कार्यक्रम में किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कुछ श्रोताओं ने अंदाजा सही लगाया है, कुछ श्रोता अभी भ्रम में भटक रहे हैं कि आखिर क्या होगा आज का विषय। तो भाई, आपने फिल्मों का जिक्र तो किया ही, तो फिल्मों की बातें कीजिए ही। फिल्में एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। मासूम, बूट पॉलिश, दीदी, सुजाता, जागृति, मासूम, नई वाली, लम्हे, दो कलियां, तारे जमीन पर, जमीन के तारे, सीमा, गीत गाता चल, कच्चे धागे। आज दरअसल विश्व बाल श्रमिक विरोध दिवस है और कुछ श्रोताओं ने इसका जिक्र भी किया है। तो हम जानना चाहते हैं, क्या आप बच्चों से घर में मजदूरी करवाते हैं? क्या आपको लगता है कि ये गलत है? अगर आप कहीं देखते हैं बाल मजदूरी करते हुए, तो क्या आप इसका विरोध करते हैं? जरा हमें बताइए। और साथ में ये भी बताइए कि जब कभी आप देखते हैं छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं? आपके जहन में कौन सी बात आती है? आज हम इसी बहाने अपने अपने बचपन के संसार में सैर करेंगे। तो बताइए, आपका बचपन कैसा था? कैसा था बचपन का संसार? किस तरह का संघर्ष था आपके जीवन में? किस तरह की खेल कूद की दुनिया आबाद होती थी? बचपन की वो कहानियां जो आप सुना करते थे, बचपन की वो कविताएं जो आप रटा करते थे, जिसे आपको रटाया जाता था, और सुबह सुबह माँ कविता सुनाकर आपको जगाती थी। और वो कौन सी कविता है, याद आ रही है आपको? बचपन के वो गाने, बचपन की वो लोरियां जो आपकी माँ, आपकी नानी, आपकी काकी सुनाया करती थी। तो और किस तरह से बाल सभा किया करते थे? दोस्तों से आपकी दोस्ती कैसे होती थी? छेड़छाड़ होती थी? तकरार, नोक झोंक? साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbs मुंबई टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और हाँ दोस्तों, जब बचपन की दुनिया में आप गोते लगाते हैं तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। तो नानी दादी के किस्से याद आते हैं, और नानी दादी के घर जाते हुए ट्रेन का सफ़र याद आता है। तब दरअसल मोबाइल नहीं था, ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बस रिश्ते ही रिश्ते थे जिसे हम तूल देते थे। तो उन रिश्तों की बात कीजिए, बचपन के उस संसार के गोते लगाइए और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और हम सुनवा रहे हैं ये गाना। खैर जरा ओ जाने वाले, खैर जरा ओ जाने वाले, बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। खैर जरा ओ जाने वाले, बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। खैर जरा ओ जाने वाले। ये काली पालिश एक आना, ये ब्राउन पालिश एक आना, जूते की मालिश एक आना, हर माल मिलेगा एक आना। ना ब्रेक ना पाखोड़ी है, ना पगड़ी है, ना चोरी है, छोटी सी दुकान लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। खैर जरा हो जाने वाले। मेहनत का फल मीठा मीठा, हाँ भाई हाँ रे, भाग किसी का रूठा झूठा, ना भाई ना रे, मेहनत की एक रूखी रोटी, हाँ भाई हाँ रे, और मुफ्त की दूध मलाई, ना भाई ना रे। लानत जो फूकट की खाए, लानत जो हराम की खाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। खैर जरा हो जाने वाले, बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे आस लगाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। खैर
जरा हो जाने वाले। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं। हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं। पंडित को 5 चवन्नी है, अपनी तो एक ही कन्नी है। फिर भेदभाव ये कैसा है, जब सबको प्यारा पैसा है। ऊंच नीच कुछ समझ न पाए, हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। है जरा हो जाने वाले, बाबू मिस्टर गोरे काले, कब से बैठे हाथ लगाए। हिम्मत वाले पालिश वाले, हिम्मत वाले पालिश वाले। है जरा हो जाने वाले। बूट पॉलिश फिल्म का गाना था और ये जो गाना था इसमें बूट पॉलिश करने वाले बच्चे हैं, तो ये बाल मजदूरी एक तरह की थी और इसी पर आधारित थी ये फिल्म। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात आप साझा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने इस फिल्म से जुड़ी हुई बातें साझा की हैं और कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है, बच्चों से बचपन की दुनिया से जुड़ी हुई बातें भी लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बूट पॉलिश एक बड़ी ही मार्मिक फिल्म है और कई जगहों पर दर्शकों के दिल की गहराई को छू जाती है। ये फिल्म बाल कलाकारों मास्टर रतन कुमार और बेबी नाज की है। दोनों ने ही बेहतरीन अभिनय किया है। वे आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं। मुख्य रूप से ये वे ही हैं जो इस फिल्म को हर तरह से विजेता बनाते हैं। दर्शक इन मासूम चेहरों और उनके मासूम हाव भाव पर अपना दिल हार बैठते हैं। बूट पॉलिश के जॉन चाचा एक ऐसे किरदार हैं जिन्हें आपको उनके अवैध पेशे के पर्दे से बाहर आकर देखना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 12 जून को विश्व बाल श्रमिक विरोध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए, ये हमारा नजरिया है। लेकिन मजदूर वर्ग में ये धारणा होती है कि घर के जितने सदस्य काम करेंगे उतना ही पैसा घर में आएगा। अपनी जगह वे भी ठीक हैं। बरसों पहले हमने अपनी काम वाली से कहा कि लड़की पढ़ रही है तो उसे पढ़ने दो, काम पर मत भेजा करो। हमने उनकी लड़की की पूरे वर्ष भर की फीस और किताबों का खर्चा उठाने की पेशकश की है। बिल्कुल सही किया है आपने। जो भी आपके घर सहायक या सहायिका काम करते हैं उनसे जरूर पूछें कि उनके बच्चे क्या करते हैं। कई बार उन्हें ये लगता है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाई के पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी बात, अगर हम उनसे काम नहीं करवाएंगे तो खाएंगे क्या। तो उनकी जिस भी तरीके से आप मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। और अब मासूम फिल्म का गाना आ रहा है। आपको इसमें पहेली का जवाब भी देना है। आपको पूछना है कि कौन है इसमें कलाकार। फिल्म मासूम। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे
मासूम फिल्म का गाना था, वनिता मिश्रा और साथियों की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था इसमें कलाकार कौन हैं। वैसे तो जो माता पिता की भूमिका निभाई थी शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह, लेकिन बाल कलाकार जुगल हंसराज और उर्मिला मातोंडकर। सभी श्रोताओं ने ये जवाब सही लिख भेजा है और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी लगातार आ रही हैं बचपन को लेकर। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अनेक हिंदी फिल्मों में बचपन को लेकर न जाने कितने गीत लिखे गए हैं। फिल्म सुजाता के बचपन वाले गीत के बोल जितने सार्थक है, उसका फिल्मांकन भी बहुत सुकोमल तरीके से हुआ है। हर साल बाल श्रम के दिन न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बात इस दिन पर आकर खत्म हो जाती है। बाल मजदूरी की शिकायत न समय से न करें। उनके माता पिता से जो छोटे बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं, बात तो सिर्फ आत्मनिरीक्षण की है। हम अपने आसपास बच्चों का कैसा संसार देखना चाहते हैं, हमें जैसा संसार बनाना है उसे ही हम और सुदृढ़ करना चाह रहे हैं, या भय असुरक्षा के बदले बच्चों को स्वप्न, साहस और कल्पना की नई विरासत सौंपना चाह रहे हैं। और इन्होंने आगे भी एक बात लिखी है, वो है एक मुद्दा है, आजकल के बच्चे सीमित हैं न परिधि में। उन्होंने खेत गांव नहीं देखे, वे नानी के गांव नहीं जाते। उनके लिए ग्रोसरी स्टोर ही वो जगह है जहां वे हॉलिडे पर जाते हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के संघर्ष नहीं देखे। बिल्कुल सही फरमाया है। तो किसकी जिम्मेदारी है उन्हें ये संसार दिखाना? हम सब की जिम्मेदारी है, हम बड़ों की। और एक श्रोता ने लिखा है कि गीतमाला कार्यक्रम में विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से तो लिया गया है, लेकिन उनके विस्तार को तारे ज़मीं पर जैसे फिल्मों तक बढ़ाया भी गया है। दरअसल इसमें एक मुद्दा है। आज हम बचपन की सैर कर रहे हैं, एरा नहीं बल्कि हम बचपन की बातें कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोता समझ भी गए हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए और अपने बचपन के संसार की बातें कीजिए। इसमें हम कभी भी एक ही इरा के गाने शामिल नहीं करते हैं। ये आप खुद सोच लेते हैं कि हमने इस इरा के गाने लिखे हैं। अगर हम किसी खास इरा की बातें करते हैं तो उस दिन आपको पता चल जाता है और ये बात स्पष्ट करते हैं कि आज इस इरा की बातें कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि फिल्म सुजाता एक अनाथ अछूत लड़की की कहानी। इससे भी हमने स्कूल में देखा था। तब उन दिनों में स्कूल में इन फिल्मों को दिखाकर दूसरे दिन प्रार्थना ग्राउंड पर पूछा जाता था कि कल की फिल्म से तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या शिक्षा मिली। उसे समय शिक्षा की बातें कुछ समझ में नहीं आती थी, बस अनाथ नूतन बहुत अच्छी लगी थी और उस किरदार के लिए सहानुभूति और मन में कोमल भावना थी। दरअसल बचपन की दुनिया ऐसी थी, हम सबके बचपन की, कि हम जब हमें फिल्में दिखाई जाती थी तो ऐसी फिल्में जिससे आपको कुछ शिक्षा मिले, कुछ बात ऐसी लगे जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में दोहरा सके। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग पूछा करते थे कि कल जो फिल्म देखी उसमें कौन सा दृश्य याद रह गया और कौन सी वो बात है जो आपको अच्छी लगी, जिससे आपको कोई शिक्षा मिले। तो आप भी याद कीजिए वो बचपन की फिल्में कि उन फिल्मों से आपने क्या सीखा, आपको कौन सी शिक्षा मिली, आपके माता पिता ने कौन से सवाल पूछे थे, कहाँ देखी थी ये फिल्म, ये भी बताइए। बचपन
बचपन के दिन भी क्या दिन थे। दरअसल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि बचपन के दिन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे और बचपन के संसार में आप गोते लगा रहे हैं। दरअसल बचपन के दिन को जब आप याद कर रहे हैं तो याद कीजिए कि आपको कौन सी बात, खास बात आपकी माँ ने सिखाया था, कौन सी खास बात आपके पिता ने सिखाया था, कौन सी वो कहानी थी, कौन सी वो कविता थी जो आज इन गानों को सुनते हुए आप याद कर रहे हैं। पूरी पूरी कहानी या कविता लिखने की जरूरत नहीं, बस एक दो लाइन ही काफी है, या फिर कहानी का शीर्षक। लेकिन साथ में ये सवाल भी हमारे साथ साथ चलता है, पीछा करता है कि बहुत सारे बच्चों का संसार वैसा खूबसूरत नहीं है। तो हम जब समझदार हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि जिनके पास बचपन की खूबसूरती नहीं है तो थोड़ी सी खूबसूरती उन्हें दे दें। सबसे पहले शिक्षा के लिए उनके हाथ में कलम थमा दें, कागज थमा दें कि लो भाई ये कागज कलम लो, थामो और पढ़ो लिखो। जिनके भी इर्द गिर्द ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आज का दिन खास तौर से याद किया जाता है। विश्व बाल श्रमिक विरोध दिवस है आज। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर न थी कुछ सुबह की न शाम का ठिकाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर खेल में साथी थे, हर रिश्ता निभाना था। और आगे भी कुछ बातें लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सुजाता एक अछूत कन्या की कहानी थी। एक पहले भी हमारे श्रोता ने लिख दी है ये बात, और इस फिल्म से जुड़ी हुई एक बात, एक टिप्पणी और आई है। लिखा है हमारे एक श्रोता ने, सुजाता की नन्ही कली से लेकर गीत गाता चल और सीमा के किशोरवयीन बच्चों पर आज के गीत केंद्रित है, जिसमें लोरी है, स्कूल है, घर में नाचते गाते बच्चे हैं, फुटपाथ पर काम करते वक्त वाले बच्चे हैं, अमीर गरीब अनाथ अनाड़ी पढ़े लिखे सभी तरह के बच्चे इसमें शामिल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाल मजदूरी नहीं करानी चाहिए हमें। एक श्रोता ने लिखा है कि सुजाता कमोवेश बिमल रॉय द्वारा जातिग्रस्त भारत के हृदय विदारक चित्रण का सार प्रस्तुत करता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये एक ऐसा भारत है जहां उच्च वर्ग के लोग, शक्तिशाली लोग हैं, कहीं उनके पास सपने हैं लेकिन निम्न वर्ग के लोगों के पास सपने नहीं हैं। तो हमने आपसे यही गुजारिश की कि जब अभी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखते हैं तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। चलिए बताइए, अगली फिल्म क्या सोची है आपने? कौन सी फिल्म का गाना कौन सा आ रहा है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, यही या कोई और साथ में ये भी बताइए कि अगली कौन सी दो फिल्में हैं जो आप जिसका गाना सुनना चाहते हैं, बताइए। ये दीदी फिल्म का गाना, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीतकार का नाम आप बताइए। कौन है संगीतकार फिल्म दीदी में, बताइए। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। आज के टूटे खंडरों पर तुम कल का देश बसाओगे, जो हम लोगों से न हुआ वो तुम करके दिखलाओगे। तुम नन्ही बुनियादें हो, तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की। बच्चों तुम तकदीर हो। जो सदियों के बाद मिली है वो
न उठे, गैरों का दिल खुश करने को अपनों पर खंजर न उठे। धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में तौहीन न हो ईमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। नारी को इस देश ने देवी कहकर दासी जाना है। जिसको कुछ अधिकार न हो वो घर की रानी माना है। तुम ऐसा आदर मत लेना, तुम ऐसा आदर मत लेना, आड़ हो जो अपमान की। बच्चों तुम तकदीर हो, रह न सके अब इस दुनिया में युग सरमायादारी का। तुमको झंडा लहराना है मेहनत की सरदारी का। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो किस्मत हर इंसान की। बच्चों तुम तकदीर हो कल के हिंदुस्तान की। बापू के वरदान की, नेहरू के अरमान की। बच्चों तुम तकदीर हो। दीदी फिल्म का गाना था। आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल। संगीतकार का नाम आपसे पूछा था एन दत्ता। सभी श्रोताओं ने जवाब सही लिखा, लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करती हूँ। मैं मंदिर में दान न देकर सबसे बड़ी धनराशि बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होती है मेरी ओर से। मेरी सफाई सेविका के बच्चे हो या किसी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई हो, मेरा मकसद उनकी पढ़ाई के लिए होता है। मेरे बच्चे भी मुझे इसमें अपना योगदान देते हैं। ये बात मैंने इसलिए लिखी कि किसी के लिए शायद ये बात प्रेरणा बन जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में परदादी से छत पर सोते हुए गाना सुनते थे, आवा हो चंदा मामा आवा हो अजोरिया, ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने परिवार सहित सबसे पहले एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनकर 3D चश्मा फिल्म छोटा चेतन देखी थी। बहुत मजा आया था। फिल्म में छोटा चेतन का किरदार निभा रहे बच्चे पर हमें बहुत दया आ रही थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरी नानी, एक श्रोता ने लिखा है कि नानी को बोलता था तोता मैना वाली कहानी सुनाओ। एक श्रोता ने लिखा है कि सुजाता ने हमें बचपन की याद दिलाई, वो छुपा छुपी के दिन याद दिलाए जब छुपा छुपी के खेल खेला करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल तो बच्चों की दुनिया बस मोबाइल में सिमट गई है, काश कोई मेरा वो बचपन लौटा दे। दरअसल मोबाइल देने के लिए हम ही तो जिम्मेदार हैं अपने बच्चों को। बहुत सारे माता पिता अपनी शान भी समझते हैं कि हम उन्हें स्मार्टफोन दे देते हैं बहुत कम उम्र से, तो कहीं आगे चलकर ये मुसीबत भी बनती है। बहरहाल अब आगे बढ़ें और अगला गाना आपको सुनवाते हैं फिल्म लम्हे से। सुनिए ये गाना। क्या यही गाना आपने सोचा था कि यही गाना आने वाला है या कोई और गाना याद किया था? अगली फिल्म कौन सी है जिससे गाना सुनना चाहते हैं, बताइए उस फिल्म का नाम। वही गाना हम आपको सुनवाएंगे। जिस गाने की बात ज्यादा श्रोता लिखेंगे वही गाना हम अगली फिल्म से लेंगे। गुड़िया रानी बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। गुड़िया रानी
राजकुंवर जी आएंगे महलों में ले जाएंगे, क्या कभी आपकी माँ ने, आपकी दादी ने ये गाना आपके लिए गाया था बचपन में? याद कीजिए और बताइए। और गाया था तो आपको याद है ये गाना? लम्हे फिल्म का गाना था और इस गाने से जुड़ी हुई एक पहेली भी है। आपको बूझना है फिल्मी पर्दे पर इसे कौन हीरोइन गा रही हैं और किस बच्ची के लिए। तो आपको हीरोइन का नाम बताना है। आनंद बख्शी के बोल थे, शिवहरी का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। तो इससे जुड़ी हुई, इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आप बूझिए और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पढ़कर सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश। मैं एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हूं। मेरा नाम है मेजर जनरल शरद पचौरी, विशिष्ट सेवा मेडल। मैंने अपने जीवन के 36 वर्ष हमारी देश की सुरक्षा और एकता के लिए दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाकी भारतवासियों की तरह मुझे भी अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है। कुछ घंटों के युद्ध में ही हमने दुश्मन की जघन्य करतूतों का करारा जवाब दिया। देश पूरी तरह से एकजुट रहा। सो वेल डन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वेल डन इंडिया। जय हिंद। आप सुन रहे थे ये संदेश। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और इस संदेश से पहले हमने आपसे कहा था पहली बूझिए लम्हे फिल्म में कौन है हीरोइन। इसके सही जवाब का हमें इंतजार रहेगा। पहले हम ये बताते हैं कि आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत माला में बच्चों की फिल्में शामिल होंगी और हमारे दिल ने कहा है ऐसी बात। आज अपनी सारी उलझनों को दूर रख के हम भी बच्चे बन जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा और बच्चों के प्यारे प्यारे गीतों को सुने। काम तो हमेशा हम करते ही हैं, बाद में कर लेंगे, पर इस एक घंटे में जो खुशियां मिलेंगी हमारी प्यारी सी रेडियो सखी के साथ, सचमुच जब हम बचपन के संसार में गोते लगाते हैं तो एक अलग ही दुनिया हमारे सामने होती है। तो इन गीतों के बहाने आपने जो बचपन की दुनिया देखी है और बचपन के गलियारों में जो सैर कर रहे हैं, तो वो कौन से लम्हे ताजा हुए हैं, कौन से लम्हे इस वक्त याद आ रहे हैं? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर साझा कीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने के बारे में लिखा है। फिल्म तारे ज़मीं पर हमने यही गाना चुना। क्या आपने भी यही गाना चुना था? जरा बताइए। प्रसून जोशी के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत है। फिल्म तारे ज़मीं पर रमन महादेवन की आवाज। क्या आपने ये फिल्म देखी है? ये फिल्म देखी है तो कहां देखी, किस टॉकीज में, ये भी बता सकते हैं आप। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात। खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शाम आना आज हमें है सजाना सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी।
की तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। रास्ता देखो खुल गया, मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां, को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहां। धूप है शम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान। तारे ज़मीं पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। रमन महादेवन की आवाज में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। और अगर आपको पता है तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम अगर आपको पता है तो जरूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि इससे पहले हमने जो गाना सुनवाया था लम्हे फिल्म का, कि ये गीत सुनकर हमें याद आ गया महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। और हमने इससे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा था, कौन है कलाकार। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। वहीदा रहमान और श्रीदेवी है, अनिल कपूर हैं कलाकार, और रिचा पालोद हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से टिप्पणियां आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बाल मजदूर था 1996 में, 10वीं की परीक्षा से पहले ही घर में अब्बू का हाथ बटाने के लिए श्रम करने पर मजबूर होना पड़ता था। हालात ही कुछ ऐसे थे, पर मैंने ये ठान लिया था कि जिस तरह मैंने अपना बचपन खोया है, लड़कपन खोया है, मेरे बच्चों को ये सब नहीं सहना पड़े, करना पड़े। इसलिए बहुत मेहनत की मैंने, अब भी कर रहा हूँ। और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं, और बच्चों के ही कहने पर मैंने भी अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने का फैसला किया है। फिलहाल एक जूनियर नाइट कॉलेज में दाखिला लिया है। बड़ी प्रेरणादायी बात इन्होंने बताई है कि अगर आपके बचपन की दुनिया संघर्ष में है, जद्दोजहद है, तो आगे चलकर आप अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने जवाब दिया है, गुड़िया रानी बिटिया रानी वहीदा रहमान श्रीदेवी के लिए गाया है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 1960 में बनी फिल्म जमीन के तारे मैंने देखी थी, तब चौथी कक्षा में था। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा थी। उन दिनों के बाल कलाकार डेजी ईरानी, हनी ईरानी, मास्टर भगवान के अलावा मोतीलाल, अचला सचदेव, टुनटुन जैसे कलाकारों को पहचानते नहीं थे। फिल्म की स्टोरी भी नहीं समझ पाते थे, सिर्फ गीत सुनने के लिए फिल्म देखने गए थे।
ओ मेरे प्यारे ज़मीं के तारे ले चलूं मैं तुमको कहाँ। और लेकिन हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, सुनिए ज़मीन के तारे फिल्म का ये गाना। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा की आवाज़ें, पंडित इंदिरा के बोल। आप सबने कहाँ देखी थी इस फिल्म को और इस फिल्म में क्या खास बात आपको नजर आई थी? चुन्नू पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट? राइट राइट राइट। राम के मुर्गे की है एक टांग, बोलो बेटा टिंगू ये राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। लकड़ी की खटिया पे हाथी गया लेट, हथनी से कहा के बनाओ ऑमलेट। लकड़ी की खटिया पे हाथी गया लेट, हथनी से कहा के बनाओ ऑमलेट। फुटबॉल मैच में जीता है मैंने कप, अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच है या गप? अरे गप गप गप। ऊँट ने चिड़िया को कर लिया कैच, दोनों में हुआ फिर कुश्ती का मैच। ऊँट ने चिड़िया को कर लिया कैच, दोनों में हुआ फिर कुश्ती का मैच। चिड़िया से ऊँट की टांग गई टूट, अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच है या झूठ? झूठ झूठ झूठ। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। एक तमाशा मैंने देखा मेरे मीत, पान खा के एक चूहा गा रहा था गीत। पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ, पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ। बोलो बेटा टिंगू ये गलत है या ठीक? ठीक। अरे ये गलत। तो भाई इस गाने में जो खेल है, इस खेल को कभी आपने भी खेला था? ज़मीन के तारे फिल्म का गाना था, आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा की आवाजें थीं। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज तो बच्चों पर फिल्माए गए गीत सुनाए जा रहे हैं, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है, ऐसे में मीठे गीत शीतल पवन के झोंके से ठंडक एहसास दिला रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाना था गुड़िया रानी बिटिया रानी, और ये मैं अपनी नन्ही नवासी के लिए गाना गाती थी, अब तो वो 9 साल की हो गई है। तो 9 साल भी बचपन का ही संसार होता है, ऐसे में भी आप कहानियाँ सुना सकती हैं, गाने सुना सकती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी तो हमारा घर बच्चों से लबालब भरा है, चारों ओर बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही हैं। आज का कार्यक्रम तो जैसे लगता है मेरे लिए ही है, कितना सुन सकते हैं ये भी बच्चों पर ही निर्भर करता है। एक श्रोता की टिप्पणी है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनकी मासूमियत हमेशा ही हमारा मन मोह लेती है, उनका चंचल मन भी हमें खूब भाता है, पर अगर उसी बच्चे पर
नाजायज होने की मुहर लग जाए तो समाज उनकी मासूमियत को देखकर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। ये जो फिल्म है वैवाहिक जीवन पर विवाहेतर संबंध जैसे विषय पर बात करती है। फिल्म मासूम 1983 वाली शेखर कपूर द्वारा निर्देशित ये सिनेमा जितना अपनी कहानी को लेकर मशहूर है उतना ही अपने गानों को लेकर, जिन्हें आर डी बर्मन ने संगीत से सजाया है। इस फिल्म का गाना हम पहले सुनवा चुके हैं, तो अब आ रहा है ये गाना अगली मासूम फिल्म का, जो नई वाली मासूम है इसका। लेकिन इस मासूम फिल्म से जुड़ी हुई एक पहेली है, आपको पूछना है आवाज किसकी है। इस गाने में कौन है गायक, ये आपको बताना है। अगर आप चाहें तो गीतकार संगीतकार का भी नाम बता सकते हैं। मासूम फिल्म का ये गाना सुनिए और बताइए गायक का नाम। बाल कलाकार छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, ना दिन लगा देंगे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। ये आवाज सुनिए और पहचानिए किसकी है आवाज। फिल्म मासूम। एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले अधनिया, एक दिन देखे दो अठन्या, माँ बोली जाले अधनिया, पैसे देके दुकानदार से मैं बोला बाबू दे दो धनिया, थोड़ा सा कागज लेकर उसने रख दिया उसमें थोड़ा सा धनिया, मैंने बोला बाबू बढ़िया कागज बेच रहे या धनिया, कागज रखो बालू में धनिये को रखो तराजू में, सुन मेरी बात वो रहा न काबू में, क्या बोला बोला तुझको बताऊं मैं भी कहाँ कम था, मैंने भी कह दिया बच्चे को ठगता है शोर मचाऊं मैं, उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे, उसके बाद तो जैसे उसका मर गया नाना रे, बीच बदरिया गाया मैंने जब ये गाना रे, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। मासूम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं। हमने पूछा है किसकी आवाज में ये गाना है। इनके पिता एक जाने माने गायक हैं, वो भी अब एक जाने माने गायक कलाकार हो चुके हैं। हिंट दिया है तब भी अभी तक एक भी जवाब नहीं आया श्रोताओं की ओर से। ट्यूशन भैया मेरे आम की गुठली गिर गई। आम को खा गुठली ना देख, आगे चल पीछे ना देख। आम को खा गुठली
मासूम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे आदित्य नारायण की आवाज में। आनंद राज आनंद के बोलते, संगीतकार भी आनंद राज आनंद थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, हमारे श्रोताओं की ओर से इसका जवाब नहीं आया। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि बचपन की याद दिला दी आपने, बहुत सुंदर है। मुझे याद है माँ मुझे आध्यात्मिक कहानी सुनाती थी, जिससे मेरे मन में कहानी सुनने में उत्सुकता रहती थी। और पिताजी झूले दिया करते थे। गांव में लाइट नहीं थी तो गोदी पीठ पर ले जाकर बाहर हवा में थपथपा कर सुलाया करते थे। ये सब लिखते लिखते आंखें मेरी भर आई हैं। बहुत प्यारा था बचपन। और बहुत सारे श्रोता अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लगता है अगला गीत बच्चे मन के सच्चे फिल्म दो कलियां से बजने वाला है। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा दुख होता है जब मैं ये देखता हूं कि सुबह जब दुकान खोलने पर कम उम्र के छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे एक एक दो दो रुपए मांगने के लिए आ जाते हैं फटे चिथड़ों में। ये देखकर मन महसूस कर रह जाता है कि इनके लिए कोई क्यों नहीं कुछ करता। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे पापा आर्मी में थे तो हम ये गीत बहुत बार अपने आंगन में खड़े होकर जोर जोर से गाते थे ताकि पापा सुन लें। सात समंदर पार से गुड़ियों की बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना। और रोने लगते थे। तकदीर फिल्म का ये गाना बहुत पसंद है। सच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। दो कलियां फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। श्रोताओं ने बताया है नीतू सिंह डबल रोल में सही जानकारी दी है। और कई श्रोताओं ने ये बात लिखी है कि इसके पहले जो मासूम फिल्म का गाना आपने सुनवाया था वो आपने पूछा था आवाज किसकी। आवाज आदित्य नारायण की है और ये गीत जाने माने गायक उदित नारायण के बेटे हैं। ये बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है, सही जानकारी आपने दी है। अब प्रोग्राम का आखिरी गीत ये फिल्म जागृति से। आप बता सकते हैं संगीतकार का नाम, कौन है संगीतकार? आवाज प्रदीप की है, रचना भी प्रदीप की। संगीतकार का नाम बताइए। झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागृति फिल्म का गाना आप सुन रहे थे प्रदीप की आवाज में। रचना भी प्रदीप की थी, संगीतकार हेमंत कुमार थे और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, हेमंत कुमार। बच्चों के संसार से सजाया था आज के इस कार्यक्रम को। आज के कार्यक्रम का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।